हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का जो मैथ का सीरीज है वो चल रहा है। उसके तहत हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर रहे हैं, जिसमें 1.1 और 1.2 दोनों ही हो चुका था। अब हम लोग 1.3 की ओर आगे बढ़े। इससे पहले आप लोग को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया कर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि अब सब्सक्राइब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। जो भी लॉकडाउन में जो अभी प्रॉब्लम में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के काम आ सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहला दिया 1.3 में दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 17 है। तो दोनों संख्या को ज्ञात करना है। जब ये डिफरेंस देगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को x मानेंगे, माना पहला संख्या x, और दूसरे संख्या को हम लोग मानेंगे x-3। ठीक है, तो चलते लेट द फर्स्ट नंबर, माना धनात्मक अखंड संख्या x है और दूसरा संख्या x-3 मान लिए, तो दोनों का वर्गों का योगफल है। लेट्स से x² प्लस x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 117 ले लिए। ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, ये फिर इसका फॉर्मूला डाल दिए, तो अल्टीमेटली ये आ गया इस तरह x² - 24 आ गया। इसको क्या किया, मिल्टन फैक्टर को तोड़ दिया गया, जस्ट तोड़ने से आ गया क्या, सॉल्व हो गया x इक्वल टू एक 9 आ गया और एक आ गया x इक्वल टू -6 आ गया। अब इसमें क्या, पहली संख्या इसको ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, नेगेटिव को नहीं लिया जाता है। ऐसे ही पहली संख्या होगा x इक्वल टू 9, दूसरी संख्या x-3 माने थे, तो उसमें 9 - 3 लगा, एक 6 हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की दुगुना से 18 मीटर अधिक है। ये देखो, लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की दुगुनी के भी 18 अधिक है। ऊंचाई से तुलना कर रहा है हाइट से, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम हाइट को मान लेंगे। लेट हाइट x मीटर होगा, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 2x + 18 होगा। क्यों, क्योंकि उससे डबल से भी 18 ज़्यादा है, मोर है, मोर इसलिए 18 प्लस हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ कि एरिया, एरिया जानते हैं हम लोग किसका है, ये ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बस उसमें पुटिंग कर देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल, माना त्रिभुज का ऊंचाई x मीटर है। लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, माना त्रिभुज का आधार हो गया 2 + 18। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ आधार हो गया 2 + 18 इंटू ऊंचाई मतलब x 360। अब इसमें क्या है, 2 कॉमन लेके काट दिया गया, तो इस तरह आ गया। इसको क्या कर दिया गया, जस्ट हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने के कारण ये आ गया x लोग का x + 24 15 x + 24 है। इसको सॉल्व किया गया, इसमें से क्या आ गया, ये जस्ट x + 24 x + 5, इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू -24 है, x का 15 है, तो नेगेटिव इसको तो नहीं लेंगे, जस्ट पॉजिटिव लेंगे, तो x मीटर हो गया, हाइट 15 मीटर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्या है, एक धनात्मक पूर्ण अखंड संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से भी 3 कम होता है। तो लेट द नंबर, माना संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या का 5 गुना है, तो बैठा दिए, ये संख्या का 5 गुना मतलब 5 टाइम्स 2x का, उसका स्क्वायर का डबल से भी 3 कम है, +3 इसमें कर दिए, जस्ट इसको सॉल्व कर दिया गया, सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया। बहुत ईजी है, ऐसा 3 1 में 2, तो ये तो नहीं होगा, जस्ट इसको लेंगे, पॉजिटिव संख्या 3 होगा। ओके, 4 नंबर। अब इसमें जो 4 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है दो जगह का स्थान का दूरी 200 किलोमीटर है। तो जो इसमें जो ये रहेगा, मतलब जो स्पीड रहेगा, उसी को हम लोग लेट करेंगे हमेशा। तो पहले x किलोमीटर था, मोटर गाड़ी का जो वेग है वो जीप से 5 किलोमीटर अधिक है, जीप से अधिक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मोटर गाड़ी को मानेंगे x किलोमीटर प्रति है, तो जीप का गाड़ी का क्या हो जाएगा, वेग 5 किलोमीटर ज़्यादा है, दैट्स वाई इसको x माने उसको x + 5 हो जाएगा। और दोनों का जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है, दैट्स वाई टाइम का फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो मान लिए लेट द स्पीड ऑफ द मोटर कार x km/h, टाइम जो है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, बैठाया गया है। बैठाने से क्या है आपका 200/x आवर आ गया। उस तरह मोटर गाड़ी का x + 5 km/h था, तो टाइम में बैठा दिया गया है, दूरी बट्टे वेग में, डिस्टेंस बाय स्पीड में 200/x + 5 आ गया। अब क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस हम लोग को पता है, जिसका स्पीड ज़्यादा होता है उसी को क्या लगता है, स्पीड ज़्यादा मतलब टाइम कम लगेगा, और जिसका स्पीड कम है उसी का टाइम ज़्यादा लगेगा।
यहाँ का स्पीड कम है, दैट्स वाई ये वाला बड़ा है, दिस माइनस दिस बैठा दिए इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो लोग पता ही है, 200 कॉमन लेना। इस तरह का इक्वेशन आगे बहुत सारा है, दैट्स वाई ये सॉल्व करने का तरीका अच्छा से देख लो, क्योंकि इसी तरह का इक्वेशन बहुत सारा है। क्या करना है, 200 कॉमन ले लेना है। अब इसको जो भी है कॉमन लेके एलसीएम काट देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल्टन फैक्टर इस तरह का टर्म आएगा। इसको क्या करना, जस्ट सॉल्व करना है, ठीक, इस तरह करके इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने से क्या आएगा, आपका सॉल्व करने से x + 5 x = -25 आएगा और x = 20। तो इसको नहीं लेना है, ये हो जाएगा मोटा काटे बेग कितना 20 km/h। ओके, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है, जमीन का जो क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है, परिसीमा 180 मीटर है, मतलब पेरीमीटर। तब क्या करेंगे, क्षेत्रफल को यूज करेंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू इतना होता है, तो लेंथ को मान लेंगे x, तो बेस मतलब जो चौड़ाई हो जाएगा 2000/x हो जाएगा, पुटिंग कर देना है उसमें। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 2000/x हो गया। अब क्या करना है, पेरीमीटर दे रखा था 180, पेरीमीटर फार्मूला होता है 2 × a + b, हम लोग को मालूम है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, दैट में 2 लिख दिया गया। लंबाई तो लेंथ तो x था, ब्रेथ इतना तो बैठा दिया गया। उसने क्या किया, जस्ट आ गया 50 और 40। इसमें तो कोई भी ले सकते थे, 50 लिए या 40 लिए, तो 40 लिया गया तो लेंथ हो गया 40, और यहाँ 40 बैठा देगा तो 50 आ गया, ठीक है। ओके, ये था 5 नंबर। चलते हैं 6 नंबर में। 2 अंकों वाली की संख्या है, इसका इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है क्या है, दहाई अंक इकाई अंक से 3 कम है। इकाई अंक जो पहले मान लेंगे, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को x मानेंगे तो दहाई अंक क्या होगा, 3 कम मतलब x - 3 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, जस्ट इकाई अंक यूनिट डिजिट मान लिया x, 10 डिजिट मान लिया x - 3। बोला क्या है कि संख्या निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 10 × 10th डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट, 10 × 10th डिजिट प्लस 1 × यूनिट डिजिट बैठा दिया गया, तो नंबर यहाँ से आ गया। अब बता रहा है क्या, नंबर जो है उसके संख्या का योग गुणनफल से, प्रोडक्ट से 15 डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर दिए। ये नंबर है और ये दोनों का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, दोनों को माइनस करने से 15 है। अब इसको सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करने से वैल्यू है 9 और 5, दोनों ही पॉजिटिव में, तो कोई भी लिया जा सकता है। दैट्स वाई इकाई अंक क्या है, 9 और 5 दोनों लिख दिया गया, ठीक है, 9 अथवा 5 दोनों होगा। ओके, ठीक। अब चलते हैं आगे 7 नंबर। 7 नंबर में ये भी क्या है, दोनों नल को खोलने से इतना मिनट काम करने से, इतना मिनट खुला रहेगा तो वो पूरा टैंकी भर जाता है। तो उसी तरह ये आगे का तरह ही इस क्वेश्चन से 4 नंबर की तरह ही दूसरे नल को 5 मिनट कम लगता है। पहले नल को 5 मिनट x मिनट लगता होगा, तो दूसरे को 5 मिनट कम मतलब x - 5 लगेगा, ठीक है। अब इतना मिनट काम कर रहा है, इसी को लेकर सेटिंग करना है। दैट्स वाई क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टैप टू फिल द वाटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू x मिनट, सेकेंड टैप टाइम टेकन टू फिल द वाटर इज इक्वल टू x - 5 मिनट, ठीक। अब क्या करना है, x मिनट में जो फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 पार्ट, पूरा भरने को 1 पार्ट बोलते हैं, तो 100/9 में कितना होगा 100/9x। जो दूसरा वाला जो x - 5 मिनट इन टेक फुल द टैंक इज इक्वल टू 1 पार्ट, 100/9 में इतना होगा, दोनों मिला काम पूरा हो जाए, दैट मीन 100/9x, 100/9 में 1 बैठा दिए। दैट्स वाई इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करना, 100/9 कॉमन ले लेना है इसमें, यहाँ से 100/9 कॉमन ले लेना, कॉमन से ये आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा इस तरह, ये इसको मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा -x² प्लस, इसको जस्ट सॉल्व करने से इन लोग का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ओके। इसके बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर में, सिमिलर क्वेश्चन से 8 नंबर, ठीक है। पूर्ण टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क x डे, पीयूष को x + 6 डेज, सेम उस तरह दोनों 4 दिन काम किया, तो 4/x और 4/x + 6 इज इक्वल टू 1, इस तरह कॉमन लेकर उस तरह सॉल्व कर देगा, सेम सिमिलर क्वेश्चन से, ठीक है। x = 6 और x = 4 आया, वरना का पूछा था, दैट्स वाई 6 आ गया वरना का, ओके। अच्छा, इसका चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, लेट 1 डजन प्राइस ऑफ 1 डजन पेन x रुपीज़, तो 30 रुपीज़ में टोटल पेन कलेक्ट 30/x, और अगेन 1 डजन प्राइस ऑफ
पेन एक्स माइनस 6 रुपीज़, तो इन 30 रुपीज़ टोटल नंबर ऑफ पेन देखो 30/x-6, तो 30/x-6 माइनस 30/x, यहाँ 3 पीस दिया था क्योंकि हम लोग डजन में हिसाब किए हैं, 1 डजन का पेन का इस्तेमाल किए थे। डेट्स यहाँ पे क्या होगा, डजन को 3 पीस था, 3 से 12 डिवाइड दिया तो ये आ गया डजन, इसको ध्यान रखना। इसको सॉल्व कर दिया गया, एक्स का वैल्यू 30 और 34 है तो आ गया 30। ओके, अब इसके बाद जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं दिखा भी दूंगा, कर देना उसको। क्या है कि पहले तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितना वो रूट्स होता है, मुझे पता है 2 ठो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कब कंडीशन पॉसिबल है, नहीं है, समीकरण होगा, क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0। जब a का मान 0 हो जाता है तब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं रह पाता है। अच्छा, ये आंसर होना चाहिए। तीसरा, दिखिए जगह संख्या में x का सबसे मैक्सिमम पावर क्या होता है, x का सबसे मैक्सिमम पावर होता है x², दैट मीन 2 होगा। अब इन दोनों में देखो कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 20x² होगा, तो यहाँ पे देखो 20x² है, दोनों x² कट गया, दैट मीन्स ये कभी रिगार्ड से तो हो नहीं सकता, दैट मीन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर या फिर रैखिक। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको x काटना मत, काटने से एक तो आंसर चला जाता है, डेट्स वाई इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x आएगा, x² इक्वल टू 6x, 6x को इस साइड लाना, x² माइनस 6x होगा इक्वल टू 0, x कॉमन लेना तो x माइनस 6, डेट्स वाई एक बार x इक्वल टू 0, एक तो x इक्वल टू 6 आएगा, मतलब दोनों आंसर है 0 और 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बता रहा ट्रू और फॉल्स, इसमें तो कोई रिगार्ड समीकरण है कि नहीं, अगर इसका फॉर्मूला डालेंगे x², इधर x², ये दोनों कट जाता है, कट जाने का मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यानी ये फॉल्स है। x², इसको सॉल्व करके x प्लस माइनस आएगा 5, एक तो दिया मतलब सही है। ठीक है, तो सही है कि क्वेश्चन में इक्वल टू 0 भी नॉट टू, जो कि ये इसका जो है किस प्रकार समीकरण होगा। अब इक्वल टू 0 है तो जाहिर सा बात x² हट गया, मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सरल समीकरण या रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर, यदि किसी दिशा समीकरण दोनों मूल 1 हो तो समीकरण का क्या होगा, वो बताए थे x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 था, उसमें बैठा देना है तो आ जाएगा ये तो सेम क्वेश्चन उसी तरह ही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से देख लीजिए, इसका था 2, ठीक है, 2 आंसर था इसका भी, इसका बताए थे a नॉट इक्वल 0 होगा, निकाल समीकरण चर के कितना पावर होता है, 2 होता है, सॉल्व किया तो 20 कट गया, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, रैखिक हो सकता है। x पर x इक्वल 0, 6 क्या रह गया, तो एक बार x इक्वल 0, एक बार x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक, इसमें उसी तरह x माइनस 6² आएगा, x² कट गया, दो तरफ से कट जाने के कारण क्या होगा, तो दिखा समीकरण नहीं है, यानी ये बताया था है बल्कि फॉल्स है, सॉल्व किया वो भी उस तरह है। अब ये जो c का 1 है, इसमें फॉर्मूला 2 को दिया था सम ऑफ रूट्स कितना होता है 1 + 1, 2 बैठा दिए, x² प्लस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है, दैट्स वाई 1 + 1 2 हो गया, 1 × 1 हो गया, दैट्स वाई एक्शन। ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन तो ऐसे ही था, इससे बता गया। ठीक, अब जो है लास्ट लगा उसी तरह क्या दिया, x² प्लस x प्लस 3 है, एक तो आंसर 1 हो तो a का मान कितना होगा, बस 1 का वैल्यू इसके अंदर पुटिंग कर देना है, 1 इसके अंदर पुट कर दिए तो अपने आप a का वैल्यू आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन से इस समीकरण में 2 होने से दूसरा आंसर क्या आएगा, 2 पहले यहाँ पुटिंग कर देते हैं, इसमें जो है पुटिंग कर दिए, x² में 2 का वैल्यू पुटिंग कर दिए तो यहाँ से क्या b का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन इक्वेशन जो है इस वैल्यू b का वैल्यू इसमें पुटिंग कर दिए तो इक्वेशन आ गया। अब a का वैल्यू इतना है, a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, c का वैल्यू इतना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम पता है, बताए थे c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो आंसर पता है, तो इसका जगह 2 बैठा दिए बेटा, तो दूसरा आ गया 3। ओके, अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या, इसका दिया हुआ 2 मूल में से दूसरा मूल क्या होगा, एक तो मूल दिया दूसरा मूल क्या होगा, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें 2 पुटिंग कर दिए तो आ गया k का वैल्यू इतना, k पुटिंग कर दिए तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो 2 आंसर है, एक तो दिया ही था 2, तो दूसरा 1 हो गया अपने आप। ओके, नेक्स्ट जो क्या एक भिन्न एक फ्रैक्शन है तो इसका 1/20, तो हम लोग मान लिए कि लेट द फ्रैक्शन इज 1 और उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 1/x। अब इसमें ध्यान रखना होगा कि रेसिप्रोकल वाला हमेशा बड़ा होता है, उल्टा वाला। ओके, दिस माइनस दिस 9/20। अब यहीं पे आंसर दिया हुआ है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लेगा तो थोड़ा सा इस तरह का आ जाएगा। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन इसका -5 और 7 दिया है, ए और बी का निकालना है, पहले भी हम लोग बना चुके थे, उस तरह से करना है। इसमें ए और बी सी वैल्यू आ गया,
सम ऑफ रूट्स इसमें पुटिंग कर देना। बताए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -5 -7 था, तो b/a में पुटिंग करना। तो यहाँ से पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बैठा देना, यहाँ से a का वैल्यू पहले आ जाएगा, इस a का वैल्यू यहाँ पुटिंग करना, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात हम अगला में बताए थे, वहाँ एक तो फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बताया गया था कि सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था इक्वेशन निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस बता दिया गया था, बट माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, क्योंकि अब तक लगा नहीं था तो उसको देखा नहीं गया था, ये माइनस को गलती से लिख दिया था बच्चा, तो इसलिए ये माइनस होगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद करें, इसको हम अगला क्लास में भी बताएंगे। ठीक है, ये जो है अगला चैप्टर में काम में लगेगा, क्योंकि पहले बताया गया था, तो इसको एक बार फिर से याद करो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। ये आज के लिए नहीं है। थैंक यू।